क्या होता है जब एक शाही परिवार की विरासत बिहार, नेपाल, इटली और सेंट्रल इंडिया के राजघरानों से जुड़ जाती है? आज की कहानी सिर्फ राजाओं और रानियों की नहीं है, बल्कि यह त्रिपुरा के सबसे प्रसिद्ध आधुनिक शाही व्यक्तित्वों में से एक, महाराजा प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव बर्मा के आसपास फैले अद्भुत शाही वंश की कहानी है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा एंड फोकलोर्स में, जहां त्रिपुरा के शाही परिवारों, संस्कृति और इतिहास की भूली बिसरी कहानियां आज भी जीवित हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे महाराजा प्रद्योत विक्रम माणिक्य के शाही भाई बहनों के बारे में, उनके विवाह भारत और विदेश के प्रभावशाली राजघरानों में कैसे हुए और आधुनिक समय में माणिक्य डायनेस्टी की विरासत कैसे आगे बढ़ रही है। शुरू करने से पहले, अगर आपको त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के शाही इतिहास में रुचि है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए रोचक किताबों और हिस्टोरिकल रिसोर्सेज के लिंक्स जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस शाही यात्रा को। महाराजा किरीट विक्रम किशोर माणिक्य का शाही परिवार। महाराजा प्रद्योत विक्रम माणिक्य के परिवार को समझने के लिए सबसे पहले हमें उनके पिता महाराजा किरीट विक्रम किशोर देव बर्मन माणिक्य के बारे में जानना होगा, जो त्रिपुरा के अंतिम शासक महाराजा थे और राज्य के सबसे सम्मानित शाही व्यक्तित्वों में से एक माने जाते हैं। महाराजा किरीट विक्रम किशोर माणिक्य ने अपने जीवन में 2 विवाह किए थे। उनकी पहली शादी महारानी पद्मा राजे से हुई थी। महारानी पद्मा राजे प्रिंसेस पद्मराजे ऑफ ग्वालियर के नाम से भी जानी जाती थी और वह ग्वालियर के प्रतिष्ठित सिंधिया डायनेस्टी से संबंध रखती थी। उनकी दूसरी शादी महारानी बिभू कुमारी देवी से हुई, जो उत्तर प्रदेश के खैरीगढ़ सिंघही शाही परिवार से थी। इन 2 विवाहों के माध्यम से त्रिपुरा का शाही परिवार भारत और यूरोप के कई प्रभावशाली राजघरानों और राजनीतिक परिवारों से जुड़ गया। महारानी पद्मा राजे और उनका परिवार। महाराजा किरीट विक्रम किशोर देव बर्मन माणिक्य ने 1960 में प्रिंसेस पद्मराजे ऑफ ग्वालियर से विवाह किया। महारानी पद्मा राजे ग्वालियर के प्रसिद्ध सिंधिया डायनेस्टी से थीं। वह महाराजा जिवाजीराव सिंधिया की बेटी थीं, जो ग्वालियर के अंतिम शासक महाराजा थे। उनकी माता थी प्रसिद्ध राजमाता विजयराजे सिंधिया, जो बाद में भारत की प्रभावशाली महिला राजनीतिक नेताओं में से एक बनी। यह विवाह ग्वालियर के सिंधिया डायनेस्टी और त्रिपुरा के माणिक्य डायनेस्टी के बीच एक ऐतिहासिक संबंध बना। इस विवाह से 2 बेटियों का जन्म हुआ, महाराज कुमारी कनिका देवी, महाराज कुमारी प्रतिमा राणा। इन दोनों ने बाद में प्रभावशाली शाही परिवारों में विवाह किया, जिससे त्रिपुरा के शाही परिवार का संबंध पूरे भारत और नेपाल तक फैल गया। महाराज कुमारी कनिका देवी। महारानी कनिका देवी, जिन्हें महाराज कुमारी कनिका देव बर्मन के नाम से भी जाना जाता है, त्रिपुरा और बिहार दोनों के शाही परिवारों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण शाही व्यक्तित्व बनी। 11 मार्च 1986 को उन्होंने बिहार के डुमरावन के 16वें टाइटुलर महाराजा बहादुर चंद्रा विजय सिंह से विवाह किया। इस विवाह ने त्रिपुरा के शाही परिवार को बिहार के ऐतिहासिक डुमरावन रॉयल हाउस से जोड़ दिया। उनके 2 बेटे हुए, भंवर शिवांग विजय सिंह, भंवर समरीत विजय सिंह। दोनों ने प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की और आधुनिक पेशेवर जीवन अपनाया। दुर्भाग्य से महाराजा चंद्रा विजय सिंह का निधन सितंबर 2025 में हो गया। इसके बाद त्रिपुरा के शाही परिवार ने सार्वजनिक रूप से शोक व्यक्त किया। आज भी कनिका देवी को त्रिपुरा की शाही विरासत की एक गरिमामय प्रतिनिधि के रूप में याद किया जाता है। महाराज कुमारी प्रतिमा राणा। महाराजा किरीट विक्रम किशोर माणिक्य की पहली पत्नी से दूसरी बेटी थी महाराज कुमारी प्रतिमा राणा। अपने युवावस्था के दिनों में
वह अपनी सुंदरता और शालीनता के लिए काफी प्रसिद्ध थी। उन्होंने नेपाल के धवल शमशेर जंग बहादुर राणा से विवाह किया, जिससे त्रिपुरा का शाही परिवार नेपाल के ऐतिहासिक राणा डायनेस्टी से जुड़ गया। धवल राणा केवल एक शाही परिवार के सदस्य ही नहीं, बल्कि एक सक्रिय राजनेता भी हैं। उन्होंने नेपालगंज के मेयर के रूप में कार्य किया और बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तथा नेपाल की राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता बने। उनकी बेटी शिवांगिनी राणा ने एक कलाकार और एंटरप्रेन्योर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। उन्होंने अपनी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स को लग्जरी वेयरेबल आर्ट में बदला और कटार जैसे देशों में सफलता हासिल की। इसके अलावा शिवांगिनी ने लोकप्रिय रियलिटी शो MTV स्प्लिट्सविला में भी हिस्सा लिया और टाइटल भी जीता। त्रिपुरा के शाही परिवार की यह शाखा शाही विरासत, राजनीति, कला और आधुनिक एंटरप्रेन्योरशिप का सुंदर मिश्रण दिखाती है। महारानी बिभु कुमारी देवी और उनका परिवार 1964 में अपनी पहली पत्नी महारानी पद्मा राजे के निधन के बाद महाराजा किरीट बिक्रम किशोर देव बर्मन माणिक्य ने 1968 में महारानी बिभु कुमारी देवी से विवाह किया। बिभु कुमारी देवी उत्तर प्रदेश के खैरी गढ़सिंगही रॉयल एस्टेट से थी। उनके पिता राजा लव शाह सूर्यवंशी राजपूत वंश के शासक थे। जहां कई शाही परिवार राजनीति से दूर रहे, वहीं बिभु कुमारी देवी राजनीति और समाज सेवा में सक्रिय रहीं। वह बाद में त्रिपुरा की पहली महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी और राज्य सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इस विवाह से 3 बच्चों का जन्म हुआ। महाराज कुमारी प्रज्ञा देवबर्मा, महारानी कृति सिंह देवबर्मा, महाराजा प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देवबर्मा। आज यह शाखा त्रिपुरा की राजनीति, संस्कृति और सामाजिक जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। महारानी कृति सिंह देवबर्मा, महारानी कृति सिंह देवबर्मा महाराजा किरीट बिक्रम किशोर देव बर्मन माणिक्य और महारानी बिभु कुमारी देवी की पहली बेटी हैं। आज वह त्रिपुरा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के कवर्धा रॉयल फैमिली से जुड़े योगेश्वर राज सिंह से विवाह किया। दोनों पैलेस कवर्धा से जुड़े हुए हैं, जो अपनी रॉयल आर्किटेक्चर और हिस्टोरिकल लेगेसी के लिए प्रसिद्ध है। उनके बेटे का नाम आदित्य प्रताप सिंह है, जो त्रिपुरा और कवर्धा दोनों शाही परिवारों की अगली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। कृति सिंह देवबर्मा आधुनिक त्रिपुरा रॉयल्टी की पहचान बन चुकी है, जहां शाही विरासत, लोकतांत्रिक राजनीति और जनसेवा का संतुलन देखने को मिलता है। महाराज कुमारी प्रज्ञा देवबर्मा, महाराज कुमारी प्रज्ञा देवबर्मा एक कल्चरल एक्टिविस्ट और हेरिटेज कंजर्वेशनिस्ट के रूप में जानी जाती हैं। वह इंटैच त्रिपुरा चैप्टर की कन्वीनर है और त्रिपुरा की हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, रॉयल हेरिटेज और इंडिजिनस आइडेंटिटी को सुरक्षित रखने के लिए सक्रिय रूप से काम करती हैं। वह हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम्स और कल्चरल इनिशिएटिव्स में लगातार भाग लेती रही हैं। रॉयल फैमिली से जुड़े सोशल मीडिया और फेसबुक पोस्ट के अनुसार 2008 में उन्होंने इटली के प्रिंस डॉक्टर मैटियो फोरानी से विवाह किया, जो ऐतिहासिक हाउस ऑफ सवॉय से जुड़े एक इटालियन रॉयल माने जाते हैं। यह विवाह ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि प्रज्ञा देवबर्मा त्रिपुरा रॉयल फैमिली की पहली प्रिंसेस बनी, जिन्होंने एक यूरोपियन प्रिंस से विवाह किया। उनका विवाह त्रिपुरा की शाही विरासत के वैश्विक संबंध का प्रतीक बन गया। महाराजा प्रद्योत बिक्रम माणिक्य के भाई बहनों की कहानी सिर्फ रॉयल्टी की कहानी नहीं है, यह उस शाही विरासत की कहानी है जिसने राजनीतिक नेताओं, कल्चरल एक्टिविस्ट्स, आर्टिस्ट्स और भारत, नेपाल तथा यूरोप के राजघरानों से संबंध बनाए। बिहार के डुमरावन पैलेस से लेकर नेपाल के राणा डायनेस्टी तक, छत्तीसगढ़ के कवर्धा रॉयल फैमिली से लेकर इटली के हाउस ऑफ सवॉय तक, त्रिपुरा के माणिक्य डायनेस्टी की विरासत आज भी सीमाओं से बहुत दूर तक फैली हुई है।
और शायद यही त्रिपुरा के शाही इतिहास को इतना खास बनाता है। यह परंपरा में गहराई से जुड़ा हुआ है, लेकिन समय के साथ लगातार आगे भी बढ़ रहा है। अगर आपको यह शाही यात्रा पसंद आई हो तो द हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा एंड फोकलोर्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इतिहास की ऐसी कहानियां आप कभी मिस न करें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इतिहास तभी जीवित रहता है जब उसकी कहानियां सुनाई जाती रहती हैं। फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ। याद रखिए, राज्य खत्म हो सकते हैं, लेकिन उनकी विरासत लोगों, संस्कृति और कहानियों के माध्यम से हमेशा जीवित रहती है। धन्यवाद।